क्यों बैठे हो उदास? डॉक्टर सत्या है आपके पास। आपको मेरे चैनल पर मिलेगी हेल्थ की बात, मोटिवेशन की बात। तो खुश होकर जिए, उदास होकर क्यों जिए? क्योंकि लव यू जिंदगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्या त्रिवेदी, योगाचार्य, नाचुरोपैथ और ग्रैंड रेकी मास्टर। आप सबसे कुछ बातें करने आई हूँ आज। और आज हेल्थ से हटकर कुछ रहेगा, है तो हेल्थ ही, क्योंकि आप जब जागरूक रहेंगे और आलस आपसे दूर रहेगा तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा उत्तम रहेगा। तो आज का विषय है आलस को कैसे भगाएं, उसको कैसे मार भगाएं, जिससे कि आपके जो काम नहीं हो पाते हैं और आप जो मन ही मन में डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमने तो सोचा था सुबह उठेंगे और भाई व्यायाम करेंगे या टहलने जाएंगे, लेकिन आलस के मारे अपने बेड पर लेटे हैं। स्टूडेंट सोचते हैं कि अरे भाई सुबह हम उठेंगे, आज 5 बजे उठेंगे और पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन वो आलस के मारे उठ नहीं पाते और पढ़ाई वढ़ाई सब छूट जाती है। तो आलस को तो भैया दूर भगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो बड़ा परेशान कर रहा है और ये हमारी प्रगति में बाधा बन रहा है, हमारी संकल्प शक्ति को तोड़ दे रहा है। तो हमें इस आलस को दूर भगाना है। अब आलस को भाई कैसे दूर भगाएंगे? भाई अपनी संकल्प शक्ति तो अच्छी होनी ही चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। लड़ना है ना ऐसी चीज़ों से जो बाधा उत्पन्न करते हैं जीवन में। तो आलस को दूर कैसे करें, कुछ थोड़े बहुत टिप्स आपको दे रही हूँ। काम आपको अपने ऊपर खुद ही करना पड़ेगा। तो भाई जो सबसे पहली टिप है वो है कि एक तो रात को हल्का और कम खाना चाहिए, जिससे कि जो पाचन होता है बड़े अच्छे से हो जाता है। और समय पे सो जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और समय पे ना भी सो पाओ तो उस समय जा कर के जो समय आपको जब तक जगना है आप जग रहे हैं, लेकिन आपको सुबह टाइम पे उठना है। इसको हर हाल में बनाए रखिए कि सुबह आपको टाइम पे उठना है। तब आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं कल तो रात को बड़े देर से सोए थे, अब क्या उठेंगे। ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है। इस जो संकल्प शक्ति है उसको आप बिल्कुल कठोर नियम बना करके पूरा करेंगे, तब आप अपने जीवन में सच में आगे बढ़ेंगे। दूसरी जो टिप है वो है कि देखिए, अगर आप तला भुना खाते हैं, तला भुना कुछ भी फ्राइड चीज़ें खाने से हमारा पाचन खराब हो जाता है। और वैसे भी शाम के समय, रात के समय अगर आप इस तरह का भोजन करेंगे तो भी आपको दिक्कत होगी, पेट भारी हो जाएगा। तो हल्का आहार भी लेना है। ऐसा आहार एक तो कम खाना है, हल्का खाना है, और इसके साथ ही आहार तला भुना नहीं खाना है। दूसरी जो टिप है वो ये है कि आप लंबा गहरा श्वास लें। तो लंबा गहरा श्वास 10 बार कम से कम लें, 10 बार लंबा गहरा श्वास लें। अगर आलस आ रहा हो तो क्या करें कि बाहर की तरफ निकल जाएं, आप प्रकृति में निकल सकते हैं, सैर करने के लिए निकल जाएं, बहुत अच्छा है। फिर भी बहुत नींद आ रही है तो क्या करेंगे, आँखों पे पानी के छींटे देंगे। और जब भी आप उठे सुबह तो हमेशा आपको साइकिलिंग करना है। आप पैरों से जैसे साइकिल चलाते हैं उसी तरह अपने पैरों को साइकिल की तरह चलाना है, जिससे क्या हो जाता है कि रात भर जो ब्लड एक जगह इकट्ठा रहता है वो सारी बॉडी में आपके सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से उठना है। और ये भी ध्यान रखना कि एकदम से नहीं उठना, बाईं करवट हो करके फिर आपको धीरे से उठना है, थोड़ी देर बैठे रहना है, या ये पहले आपको एक्सरसाइज कर लेनी साइकिलिंग वाली, फिर धीरे से आपको उठना है। अच्छा, फिर अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि हाँ, एक और बड़ी समस्या आती है, वो बहुत कॉमन है कि आपने अलार्म लगा लिया, मान लीजिए 5 बजे का, और 5 बजे का अलार्म लगाया और अलार्म आपके बगल में रखा हुआ है, आपने मोबाइल पे लगाया, घड़ी पे लगाया, लेकिन जब वो अलार्म बजा तो आपको लगा चलो 10 मिनट और सो लेते हैं। अलार्म बंद किया, 10 मिनट, वो 10 मिनट के हो गया 1 घंटा, 1 घंटे बाद फिर आँख खुली, फिर लगा कि अरे छोड़ो अभी और सो जाते हैं। तो वो जो स्थिति होती है वो बड़ा परेशान करती है। तो इसके लिए आपको हमेशा अपने अलार्म क्लॉक को या आपका मोबाइल को वैसे भी दूर रखना चाहिए।
अपने बगल में रख कर के सोना नहीं चाहिए मोबाइल, क्योंकि बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, और बार बार जो लाइट मोबाइल की जलती है बीच बीच में, उससे भी आपकी निद्रा में बाधा उत्पन्न होती है। तो आप अगर ठीक से सो ही नहीं पाएंगे तो फिर तो आपको आलस आएगा ही। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपना जो अलार्म है वो दूर रखना है, जैसे कि आप दूर जाके अलार्म अपना उसको बंद करें तो आप उठ जाएं। तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसके अलावा जब ठंडे पानी के हम छींटे मारते हैं तो आपको एक काम करना कि मुंह में पानी भर के और उसके बाद आंखों पे छींटे मारने, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ आप सुबह उठने में जो तकलीफ होती है वो आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि शीतल जल से एक बार आंखों को धो लेने के बाद फिर उसके बाद जो है जागरूकता आ जाती है। बेड पर रहने की बजाय, ये भी टिप में शामिल है कि बेड पर रहने की बजाय खुले स्थान पे आप चले जाएंगे, अपने किसी परिचित से बात कर सकते हैं। अगर आप सुबह किसी से बात, कोई परिचित आपका, या तो आप किसी को ऐसे अपना मित्र खोज लीजिए जो आपको और उसको दोनों लोग साथ में कहीं टहलने जाना है तो टहल रहे हैं, तो वो भी बड़ा बातचीत करते हैं तो मन अच्छा हो जाता है और वो आलस दूर हो जाता है। जैसे ही घर से बाहर जाओगे बाहर टहलने के लिए, अपने पार्क में टहलने के लिए या अपनी सोसाइटी में टहलने के लिए वहाँ जाओगे तो अपने आप ही जो है मन जो है आपसे आलस चला जाता है, क्योंकि आप एक बार गतिमान हो गए। इसके अलावा अपने मित्र से किसी से बात करना जो मैंने बताया वो भी बहुत लाभदायक है सुबह सुबह। मैंने खुद देखा है कि हमारे यहाँ भी सोसाइटी में कई सारे जो बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो इकट्ठा होते हैं और सुबह योग व्यायाम करते हैं, खूब ढेर सारा हंसते हैं, खूब सारी ताली बजाते हैं। फिर चाय जब पीते हैं तो भी साथ में बैठ करके सब चाय पीते हैं और चाय का आनंद लेते हैं। आपको चाय नहीं पीनी है, आपको नींबू पानी पीना है, आप वो पीजिए, अपने साथ लेकर जा सकते हैं, कहीं रख दिया और फिर आपने जो आपको सेवन करना है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जो टिप है वो है कि आप जब सुबह उठते हैं और सारी चीज़ें कर लेते हैं, जैसे कि आपके जो दैनिक कार्य हैं वो आपने कर लिए, उसके बाद आपको टू डू लिस्ट बनानी चाहिए कि हमको आज पूरे दिन में क्या करना है। ये बहुत ज़रूरी है और बड़े से बड़े लोग जितने हैं वो सारे लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो या कोई बिजनेसमैन हो, सारे लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, लक्ष्य भी अपने बहुत बड़े बड़े नहीं, जितना काम कर सकते हैं पूरे दिन में वो रखिए, तो आपका फोकस रहेगा अपने काम पे, अपनी प्रगति पे, अपनी गति पे। तो आलस को दूर भगाइए, क्योंकि वो आपको परेशान कर रहा है, दुश्मन है आपका। आलस्य सभी मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है। तो इस शत्रु को दूर भगाइए और आलस को दूर भगाकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। वो चाहे सामान्य हो कोई, या कोई स्टूडेंट हो, या कोई जो बिजनेस का काम कर रहा हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, आलस को आपको दूर भगाना जरूरी है। तो आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे और मैं आशा करती हूँ कि ये टिप्स आपका सहयोग भी करेंगी आलस को भगाने में। तो शुभकामनाओं के साथ आप सबको शुभ हो, मंगल हो, आप खुश रहें और आप आनंद से भरपूर रहें, इसी कामना के साथ नमस्कार।